औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सोलिसिटर कोर्सेज फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव डन पाकिस्तानी LLB, नॉट UK LLB और UK एक्सटर्नल LLB। इसमें हम देखेंगे कि जिन बच्चों ने पाकिस्तानी LLB किए है वो कैसे डायरेक्टली LLM SQE कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। और वो कोर्सेज में मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, ठीक है। आज से पहले क्या होता था कि एक कोर्स होता था LPC जिसका नाम है लीगल प्रैक्टिस कोर्स। अगर आप UK में सोलिसिटर बनना चाहते हैं और आपने पाकिस्तानी LLB किया हुआ है तो आपको उस कोर्स में इनरोल होने से पहले आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन जो थी वो सोलिसिटर रेगुलेटिंग अथॉरिटी से असेस करवानी होती थी। और SRA जो था वो आपको एक एकेडमिक स्टैंडिंग सर्टिफिकेट देता था। उसकी बेस पे आप LPC में एडमिशन लेते थे और उसके बाद फिर आप सोलिसिटर क्वालिफाई करते थे, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब उन्होंने ये कहा है कि आप SQE 1 एंड SQE 2 जो है वो इंडिपेंडेंटली खुद भी कर सकते हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी से अटैच होकर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस असेसमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मेरे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें ये है कि मैं जो ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें अगर आपने पाकिस्तानी LLB किया हुआ है आपको SRA से कोई एकेडमिक स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इनरोल हो सकते हैं इन कोर्सेज में और इनका नाम है LLM SQE 1 एंड 2, ठीक है जी। अगर आपके पास आपकी जो प्रैक्टिस है वो 2 ईयर्स से ज़्यादा है तो हम आपको इनरोल करवाएंगे LLM SQE 1 में और पैरेलल आपकी जो SQE 2 की एग्जम्पशन है वो हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी एग्जम्पशन SQE 2 की आ जाएगी तो फिर ही आप SQE 1 में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है जी। आप इन द मीन टाइम जो है वो LLM SQE 1 जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब SQE 2 जो है वो एग्जम्पशन किन लोगों को मिलती है जिनकी 2 ईयर्स से ज़्यादा की प्रैक्टिस है, बार का लाइसेंस है, हाई कोर्ट का लाइसेंस हो तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। 265 पाउंड इसकी आज की डेट में इसकी फ़ी है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जैसे ही आपने SQE 2 की एग्जम्पशन अप्लाई कर दी आप पैरेलल जो है वो LLM SQE 1 में इनरोल हो सकते हैं और उसके लिए आपको कोई एकेडमिक स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और बजाय इसके कि आप सिंपल LLM में जाएं आप LLM SQE में जाएं ताकि इधर आपकी पैरेलल SQE 2 की एग्जम्पशन आपके पास गेन हो जाएगी आफ्टर 6 मंथ और इधर आपका 1 ईयर में आपका LLM SQE 1 की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और SQE 1 जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह उधर से आपकी एग्जम्पशन आ जाएगी SQE 2 की, इधर से आपका LLM SQE 1 जो है वो पास हो चुका होगा, ठीक है। और आप इस तरह सोलिसिटर रूट के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। और जो SQE 2 की एग्जम्पशन है वो अगर आप अप्लाई करते हैं आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप टू 3000 UK पाउंड जो है वो अपना बचा सकते हैं, ठीक है। अब कोर्सेज शेयर कर देता हूँ आपके लिए जो नेक्स्ट इनटेक में आ रहे हैं जनवरी-फेब इनटेक में। वो सबसे पहले आ जाता है PPP यूनिवर्सिटी। PPP यूनिवर्सिटी जो है वो कोर्स ऑफर कर रही है जिसका नाम है, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पाकिस्तानी LLB की है, चाहे वो 3 ईयर्स की है या 5 ईयर्स की है, ठीक है, इट डजंट मैटर। इसका नाम है जो PPP यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है इसका नाम है LLM लॉ कन्वर्जन विद SQE 1, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगा। इसके लिए जो आपको ऑक्सफोर्ड ELT भी एक्सेप्टेबल है, फिर 6.5 नो लेस दैन 6 आपका आर्ट्स एक्सेप्टेबल है और आपका जो PT है वो 70 नो लेस दैन 64 जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसमें 2000 की स्कॉलरशिप है और ये आपको आउटसाइड ऑफ लंदन यानी कि मैनचेस्टर, लीड्स, कैम्ब्रिज, ब्रिस्टल, बर्मिंघम में ये ऑफर हो रहा है। आउटसाइड ऑफ लंदन ये आपको 13,000 में फ़ी होगी और इनसाइड ऑफ यानी कि लंदन में आपको ये 15,000 में पड़ रहा है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये नेक्स्ट इनटेक जो है ये जनवरी में भी है और मई में भी है इसका PPP यूनिवर्सिटी का, ठीक है, इस कोर्स का। फिर आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का ये है, इस कोर्स का नाम है MA लॉ SQE 1, ठीक है जी। ये पाकिस्तानी LLB ग्रेजुएट्स के लिए है, ठीक है। इसमें TOEFL IBT भी एक्सेप्टेबल है, 6.5 नो लेस दैन 6 है। PT जो है 59 नो लेस दैन 56 है, यानी कि लो PT जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल है। इसमें आउटसाइड ऑफ लंदन जो है वो आपको 14,000 में पड़ रहा है, इनसाइड लंदन जो है ये आपको पड़ रहा है तकरीबन 17,000 में। अच्छा, 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सिंपल LLM जो है वो आपको आफ्टर स्कॉलरशिप भी जो है वो 12 to 13-14,000 में पड़ रहा है
और उसका एंड ऑफ द डे जो एंड प्रोडक्ट निकल रहा है वो कुछ नहीं निकल रहा, ना आप सोलिसिटर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, ना आप बैरिस्टर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कोर्स करते हैं, इस कोर्स के साथ आप ड्यूल काम कर रहे हैं, एक तो आपकी LLM की डिग्री आपको मास्टर्स लेवल की ग्राउंड होगी, और दूसरा आपको SQ1 या SQ2 जो भी आपने कोर्स इनरोल किया है उसके एक्सटर्नल एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, और उसमें असेसमेंट में भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको बुकिंग स्लॉट्स लेके देगी और उस असेसमेंट को क्लियर करवाएगी आपको, ठीक है हो गया, और आपकी उस असेसमेंट की टोटल प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी करवाएगी, ठीक है। तो इसके बाद फिर जो इंटेक्स आ रहे हैं वो सितंबर इंटेक के लिए मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन में भी है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड ब्रिस्टल में भी है, ठीक है जी। तो ये वो ऑप्शंस थे जो मैंने शेयर कर दिए नेक्स्ट इंटेक के लिए, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट इंटेक यानी कि Jan-February में, तो उसके एडमिशन अभी से ओपन हैं। अगर आप अपना LLM SQ1 या 2 स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।